फिक्र में बात केंद्र सरकार के उस गेम चेंजर फैसले की जो देश के लाखों कैब ड्राइवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार अब प्राइवेट कैब कंपनियों की तरह ही सरकारी कैब सर्विस शुरू करने जा रही है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से किया है। देश में कैब सर्विस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों का एक छत्र राज है। कई बार पैसेंजर्स प्राइवेट कैब कंपनियों के रवैये और मनमाने बर्ताव से परेशान रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैब ड्राइवर्स की भी अपनी अपनी शिकायतें रहती हैं। आमतौर पर कैब ड्राइवर्स से कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें सही भुगतान नहीं होता है, कंपनियां उनसे ज्यादा कमीशन लेती हैं, उनकी शिफ्ट टाइमिंग पीड़ादायक होती है, बैक टू बैक ट्रिप के बीच आराम का समय नहीं मिलता है। लेकिन कैब ड्राइवर्स की इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बाइक, कैब और ऑटो सर्विस उपलब्ध कराना है। इसका लाभ उद्योगपतियों को नहीं बल्कि सीधे वाहन चालक को मिलेगा। वाहन चालकों से इस सर्विस के लिए अलग से कमीशन नहीं लिया जाएगा। सहकारी टैक्सी देश भर में टैक्सी, ऑटो, बाइक का रजिस्ट्रेशन करेगी। ड्राइवर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन भी मिलेगी। इस कैब सर्विस का किराया कम होगा और कोई छुपे हुए हिडन चार्जेस भी नहीं होंगे। ये नई सरकारी टैक्सी सर्विस प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। ये न केवल ड्राइवरों के लिए फायदेमंद होगी बल्कि आम यात्रियों के लिए भी काफी सस्ती होगी। सरकार इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चलाने की योजना बना रही है। पहले आप सुनिए कि आखिर इस टैक्सी सर्विस का ऐलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, फिर हम देश में टैक्सी कारोबार पर फिक्र की फाइल के पन्ने पलटेंगे। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और मान्यवर आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। सोचिए जरा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा तो बहुत बड़ा लोड जो है प्राइवेट कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कम होगा और ये देश के लिए हर लेवल पर बहुत फायदेमंद होगा। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में यात्री साथी नाम से एक ऐसी ही सर्विस पहले से चल रही है, जो पहले सिर्फ कोलकाता में थी लेकिन बाद में इसका विस्तार सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में भी हो गया। वर्ष 2022 में सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल सवारी शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य था। हालांकि कम इस्तेमाल की वजह से इसे बंद कर दिया गया। कर्नाटक में भी नम्मा यात्री नाम से इस तरह की एक कैब सर्विस चल रही है और अब केंद्र सरकार एक बेहतर मॉडल के साथ देश में सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है, जो लाखों ड्राइवर्स को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। इसे केंद्र सरकार का गेम चेंजर फैसला क्यों माना जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। मोडोर इंटेलिजेंस के अनुसार भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार 23.40 बिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए का, और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में कैब सर्विस इंडस्ट्री का कारोबार बढ़कर करीब 44.18 बिलियन डॉलर यानी कि 3,77,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई टैक्सी सर्विस में बिना किसी कमीशन के डायरेक्ट ड्राइवर्स को भुगतान का वादा किया गया है। ऐसे में कैब ड्राइवर्स और आम लोगों का क्या कहना है, इस पर फिक्र की यह ग्राउंड रिपोर्ट। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय अब सहकारी टैक्सी योजना लाने जा रहा है और इसके तहत जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको सीधा फायदा होगा। यानी वो लोग जो कमाई करते थे और अपनी कमाई का एक हिस्सा ओला, उबर जैसी कंपनीज को देते थे, अब उसकी बजाय ये पूरा पैसा इन्हीं ड्राइवरों को होगा और मुनाफा इनका बढ़ेगा। इससे सर तो बड़ा फायदा होने वाला है मेरे लोगों को। मेरे को जितना 30-35% वो कंपनी को देना पड़ता था, उससे मेरे लोगों की जेब खाली होती थी। अब तो मेरे ही जेब में वो सीधा आएगा ना। सरकार जो कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है सर, उससे मेरे टैक्सी वाले को फायदा होगा सर। बहुत बढ़िया से मेहनत भी करेंगे और बढ़िया से चलेंगे, वो अपना ही मुनाफा आएगा, उससे अपने को भी कुछ फायदा होगा। और इसमें तो चलते हैं, अभी भी देखिए ये बज रहे हैं 14 किलोमीटर के 143 रुपये दे रहे हैं जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। ये तो उनको फ़ायदा ही है, टैक्सी वालों को सबको फ़ायदा है।
क्या अब ये उनका कमीशन तो नहीं जाएगा? जो पहले कमीशन दे के आप आगे बढ़ते थे, अब वो कम से कम उनको डायरेक्ट मिला करेगा। हर चीज़ का फ़ायदा हमें फ़ायदा, अब हमारे को भी शायद कम मिलेगा, इसमें फ़ायदा तो होगा ही। जी ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा कदम है ये कदम अमित शाह जी ने उठाया है, बहुत बढ़िया कहा है। वाले पब्लिक को भी उसमें पैसा मिलेगा और जो मेहनत करते हैं उनको भी उस पैसा मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा इससे। हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर ये ऐसा कुछ निकाल रही है गवर्नमेंट, तो जिसका एक आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा हो।